बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। बरगद के घने दरख्त के साए के नीचे बैठकर एक मोची काम करता था। फटे पुराने बस्ते सीता और जूते मुरम्मत करता। फिर कहीं जाकर उसे इतने पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकता था। मोची गरीब था लेकिन दिल का बहुत सादा था। वो सुबह अपने साथ एक रोटी लेकर आता और दोपहर को पानी के साथ रोटी खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर वो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल देता। चिड़ियां दरख्त से उतरकर उसके आसपास बैठ जाती, चूं चूं करके रोटी खाती और फिर से उड़ जाती। खाना खाकर और चिड़ियों को खिलाकर वो बरगद के नीचे लेटकर थोड़ी देर आराम करता और नमाज पढ़कर फिर से काम में शुरू हो जाता। एक दिन मोची के पास एक मुसाफिर अपने जूते की मुरम्मत करवाने आया। वो देखने में नेक आदमी लगता था। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे, सर पर सफेद टोपी और हाथ में तस्बीह थी। उस वक्त मोची खाना खाकर चिड़ियों को टुकड़े डाल रहा था। मुसाफिर ने देखा कि रूखी सूखी रोटी में से भी एक टुकड़ा उसने चिड़ियों को खिलाया है और फिर हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया है। मुसाफिर ने मोची से कहा, क्यों मियाँ, तुम सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, जबकि इस दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे खाने और फल खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर क्या बात है? मोची बोला, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत से नवाजा है। सेहत ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं खा सकता। मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मेहनत कर सकता हूँ, सब्र की दौलत तो मेरे पास है ना, फिर मैं क्यों ना अपने रब का शुक्र अदा करूं। ये चिड़िया मेरी पड़ोसी हैं, उनका भी हक है। मैं अपने पड़ोसी का हक एक निवाले से अदा करता हूं। इससे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता, मेरा कुछ नुकसान नहीं होता, बल्कि चिड़ियों की चूं चूं से मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। मुसाफिर ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुरान पाक की चंद आयात पढ़ी। मोची ने अदब से ये आयात सुनी और मुसाफिर से कहा, इन आयात का मतलब भी मुझे समझा दीजिए। मुसाफिर ने कहा, इन आयात का मतलब ये है कि ए अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। जिसको चाहे बादशाही दे, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मुरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा, आप मुझे ये आयात सिखा दे, मैं इनको जुबानी याद करूंगा। मुसाफिर ने मोची को ये आयात याद कराई और सलाम करके चला गया। मोची को आज बहुत खुशी थी। उसने बड़ा अच्छा सौदा किया था। उसे जब भी वक्त मिलता वो ये आयात पढ़ता रहता। ये आयात उसे इतनी प्यारी लगी थी कि वो नन्ही चिड़ियों को भी झूम झूम कर सुनाता था। चिड़ियां जब भी चूं चूं करती तो कहता, वाह भाई वाह, आखिर तुम्हें भी आयात याद हो ही गई। इसी तरह दिन गुजरते गए। फिर कुछ ऐसा इत्तफाक हुआ कि कोई भी आदमी जूते मुरम्मत करवाने ना आया। मोची के पास थोड़े से पैसे थे, वो उनका आटा ले आया। चंद दिनों के लिए तो रोटी का इंतजाम हो गया, लेकिन उसके पास काम अभी तक नहीं आ रहा था। आटा खत्म हो गया था। चिड़िया भी इंतजार करके चली गई थी। मोची ने कई दफा उठकर पानी पिया। उसको भूख लग रही थी। उसे अपनी बीवी और बच्चों की भी फिक्र थी। शाम को थका हारा उदास घर आया। घर में अब कोई अनाज नहीं था, सब भूखे ही सो गए। इसी आलम में 2 दिन और भी गुजर गए। पानी के सिवा उनके पेट में कुछ भी नहीं गया था। सब भूख से निढाल हो गए थे। घर में कोई चीज भी ऐसी नहीं थी जो बेचकर आटा ले आते। मोची की बीवी रोने लगी और बोली, अरे मासूम बच्चे मर जाएंगे। 4 दिन से उनके पेट में एक दाना भी नहीं गया है। इन बच्चों का क्या कसूर है? तुम सामने वाले घर जाओ, वहां आज कोई दावत है, बाहर देगें पक रही हैं। तुम पड़ोसी से कुछ पैसे या खाना मांग लाओ ताकि उन बच्चों का पेट भर जाए। मोची उदास बैठा था। कहने लगा, नेक बख्त, सामने वाला पड़ोसी बड़ा घुमंडी है, बेहद मगरूर है। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, मगर इन बच्चों की हालत भी नहीं देखी जा रही। मुझे इससे कोई उम्मीद तो नहीं, लेकिन तुम कहती हो तो चला जाता हूँ। शायद अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे। मोची ने अपने पड़ोसी को जाकर सलाम किया और उसे कहा, 4 दिन की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अपने बच्चों के लिए आपसे थोड़ा सा खाना मांग लूं।
या कम से कम आप मुझे कुछ पैसे ही उधार दे दें। मेरे पास जब पैसे होंगे मैं वापस कर दूंगा। बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। आपको यकीन ना आए तो मेरे घर चलकर देख लीजिए। आज भी उन्हें खाने को ना मिला तो वो मर जाएंगे। पड़ोसी ने हंसते हुए कहा, तू बड़ा चालाक बनता है। घर के सामने देगें पक रही हैं और तुमने सोचा कि खाना मांगकर मजे उड़ा लेता हूँ। अरे बदबख्त कमीने, मेहनत कर। पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने भी बड़ी मेहनत की जब ये घर बना है मेरा। अब तुम जैसे मुफ्तखोरों पर अपनी दौलत क्यों बर्बाद करूं मैं। जा भाग जा यहाँ से। मोची बेचारा खामोश खड़ा रहा। पड़ोसी ने अपने नौकर को आवाज देकर कहा, अरे इस कमीने मोची को तो धक्के देकर बाहर निकालो। खाने की खुशबू पर फकीरों की तरह लपक कर आया है। मेरा पैसा हराम का नहीं है जो इन पर लौटा दूं। 2-3 नौकर दौड़े आए और मोची को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मोची में ताकत तो थी नहीं, धक्के खाकर जमीन पर गिर पड़ा। नीचे पत्थर पड़ा था, उसका कोना पेशानी पर लगा और खून बहने लगा। जैसे तैसे हिम्मत करके उठा, पेशानी पर हाथ रखा और आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद की जानिब चल दिया। इस हालत में घर जाने की हिम्मत भी नहीं थी उसमें। बच्चे तो खाने की आस लगाए बैठे थे, बाप का इंतजार कर रहे थे। मस्जिद में जाकर पहले तो उसने पेशानी को साफ किया, फिर वजू करके नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला से रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांगी। रोते रोते कहने लगा, ऐ अल्लाह, बादशाही के मालिक, तू ही जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। वो मोची बेचारा रोता जा रहा था और ये आयात पढ़ता जा रहा था। इतने में एक शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। उसने मोची की जुबान से ये आयात सुनी। उसके दिल पर बड़ा असर हुआ। उसने वजू करके नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर उसने मोची को सलाम किया और कहने लगा, मैं एक ताजर हूँ, अपना माल लेकर इस शहर में आया हूँ। आते ही ये मुसीबत मुझ पर टूट पड़ी कि मेरा वफादार साथी मर गया। अब मुझे एक मुलाजिम की जरूरत है। तुम भी अल्लाह के घर में हो और मैं भी अल्लाह के घर में हूँ। अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा हक पूरा का पूरा अदा करूँगा और तुम भी वादा करो कि ईमानदारी से काम करोगे। मोची ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली। उस शख्स ने मोची को कुछ रकम दी। मोची बाजार से खाना खरीद कर घर ले गया। सबने साथ मिलकर खाना खाया। मोची ने ताजर के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया। थोड़ी ही मुद्दत में उसके पास बहुत से पैसे जमा हो गए। जब सौदागर अपने वतन वापस जाने लगा तो मोची ने खुद तजारत शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने बरकत दी और चंद ही साल में शहर का अमीर तरीन आदमी बन गया। मोची ने एक खूबसूरत मकान बनवाया। वही आयात जो हर वक्त पढ़ता रहता था, एक पत्थर पर लिखवाकर अपने मकान पर लगवा दिया। अब उसके यहाँ कई नौकर काम करते थे। बावर्ची खाने में बहुत सारा खाना पकता था। कोई गरीब आदमी आता तो मोची उसको इज्जत के साथ बिठाता, खाना खिलाता और उसकी मदद करता। बरगद के दरख्त पर जो चिड़ियां रहती थी, मोची उन्हें भी नहीं भूला था। वो ढेर सारा दाना चिड़ियों को डाल कर आता। एक दफा सर्दी का मौसम था, बारिश हो रही थी। रात के वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। नौकर ने दरवाजा खोला। एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में दरवाजे पर खड़ा कांप रहा था। नौकर उसे अंदर ले आया, कमरे में बिठाया, उसको कपड़े लाकर दिए और बावर्ची खाने से गरम गरम खाना उसके सामने लाकर रखा। उस आदमी की ये हालत देखकर नौकर रोने लगा। इत्तफाक से मोची जाग रहा था। उसने नौकर को रोता देखकर पूछा, क्या बात है? नौकर कहने लगा कि हुजूर, आपके दरवाजे पर जो आयात लिखी हैं उनका मतलब आज मेरी समझ में आया है। अभी जो फकीर आया है वो चंद साल पहले ये बड़ा अमीर आदमी था और इसका बहुत बड़ा मकान था। इसके पास बहुत सी दौलत थी, मगर ये हर आदमी को हकीर जानकर जलील करता था। किसी को सदका खैरात तक नहीं देता था। आज अल्लाह ताला ने खुद उसे फकीर बनाकर यहाँ भेज दिया है। मैं उसके घर में मुलाजिम था। मेरा बच्चा बीमार पड़ा। मैंने कुछ रुपए मांगे मगर उसने मुझे धक्के देकर निकाल दिया। मेरा बच्चा इलाज ना होने से मर गया। आज इस बुरे हाल में इसे देखकर मुझे रोना आ गया। वाकई अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इज्जत और जिल्लत उसी के हाथ में है। मोची दूसरे कमरे में गया कि उसका वही मगरूर पड़ोसी खाना खा रहा है जिसने उसे धक्के देकर बाहर निकाला था। मोची ने उसे सलाम किया और कहा, मैं आपका वही गरीब पड़ोसी हूँ
जो मोची का काम करता था। एक मर्तबा कई दिन के फाके ने मुझे आपके दरवाजे पर जाने पर मजबूर कर दिया था। आपने धक्के देकर बाहर निकलवा दिया था। मेरी पेशानी पर उस दिन लगने वाली चोट का निशान अभी तक मौजूद है। पड़ोसी ने मोची को पहचान लिया। वो रोते हुए कहने लगा, अल्लाह ताला ने मुझे सजा दी है। मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया, बीवी मर गई, बच्चे आवारा हो गए और मैं खुद बीमार हो गया हूँ। मकान भी बिक गया। अब न सर छुपाने का ठिकाना है और ना कोई आसरा। दोस्तों, सच है, जो भी दौलत पर गुरूर करता है उसका अंजाम खराब होता है। वाकई अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है। उसी के हाथ में भलाई है और वो हर चीज पर कादिर है। मोची ने कहा, हाँ, हर चीज अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अल्लाह ताला की जात के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, पैसा क्या है, आनी जानी चीज है, इस पर गरूर करना अच्छी बात नहीं है। खैर, अब तुम्हें बहुत सजा मिल चुकी है। सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से तौबा करो। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। वो जरूर तुम्हारी तौबा को कबूल करेगा। मैं तुम्हें कुछ रकम देता हूँ, इससे तजारत करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।